जब आकाश की ओर देखो तो केवल तारे नहीं दिखते, वहां एक अनंत रहस्य छिपा है। ऋषियों ने कहा है कि अंतरिक्ष केवल शून्य नहीं है, वहां दिव्यता की सूक्ष्म उपस्थिति भी है। उसी दिव्यता का एक नाम है नारायण। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से पहले केवल नारायण ही थे। वही जल पर शयन करते थे और उसी से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। पर मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि नारायण सब जगह हैं तो अंतरिक्ष में उनका स्थान कहाँ है? यही प्रश्न एक बार सतयुग के एक महान राजा के मन में भी उठा था। उस राजा का नाम था राजर्षि दिवोदास। वो केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि सत्य की खोज करने वाला जिज्ञासु मन भी था। एक रात जब वो अपने महल की छत पर खड़ा होकर तारों से भरे आकाश को देख रहा था, तो उसके मन में यह विचार आया कि क्या सच में नारायण इस विशाल अंतरिक्ष में कहीं निवास करते भी हैं? क्या कोई मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है? क्या किसी दिन वो स्वयं उस दिव्य स्थान को देख पाएगा जहां से सृष्टि का संचालन होता है? यही प्रश्न उसके हृदय में अग्नि की तरह जलने लगा। अगली सुबह राजा दिवोदास अपने रथ पर बैठकर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलता है। वो महत्वपूर्ण कार्य था राजगुरु महर्षि अत्रेय। वो अपने राजगुरु महर्षि अत्रेय के पास पहुंचा और उनसे सीधे पूछा कि गुरुदेव, क्या अंतरिक्ष में भी कहीं नारायण का धाम है? महर्षि अत्रेय ने शांत स्वर में कहा कि नारायण किसी एक स्थान में सीमित नहीं है। वो तो इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। परंतु ब्रह्मांड में एक दिव्य लोक है जिसे वैकुंठ कहा जाता है। वही नारायण का परम धाम माना जाता है। वहां पहुंचना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है पार्थ, क्योंकि वो स्थान भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। राजा के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा कि गुरुदेव, यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करे तो क्या वो उस दिव्य लोक तक पहुंच सकता है? महर्षि अत्रेय ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि भक्ति और मंत्र की साधना से वो मार्ग खुल सकता है। राजा दिवोदास ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो नारायण के दर्शन किए बिना शांत नहीं बैठेगा। नारायण से मिलने के लालच में उसने राजपाट अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर निकल पड़ा और लग गया घोर तपस्या करने। कई वर्षों तक उसने घोर तपस्या की। उसने केवल जल और वायु पर जीवन बिताया और दिन रात नारायण का ध्यान करता रहा। उसकी साधना इतनी गहन हो गई कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। एक दिन जब वो ध्यान में लीन था तो आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक आवाज आई कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं। उस प्रकाश से एक अद्भुत रथ प्रकट हुआ जो किसी धातु का नहीं, बल्कि मंत्रों की ऊर्जा से बना हुआ था। वो रथ हवा में स्थिर था और उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस रथ से एक स्वर आया कि हे दिवोदास, इस रथ पर बैठो और अंतरिक्ष की यात्रा करो। राजा ने जैसे ही उस रथ पर कदम रखा, वो धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। धरती छोटी होती गई और तारों का संसार पास आता गया। उसने देखा कि पृथ्वी के ऊपर एक अद्भुत शांति फैली हुई है। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे और उनके बीच से उसका रथ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां प्रकाश का एक विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि राजा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वहां न दिन था न रात, केवल दिव्य ज्योति थी। उसी प्रकाश में उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बुला रही हो। रथ धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल कमल देखा जो आकाश में ही खिला हुआ था। उस कमल के केंद्र से अनंत प्रकाश निकल रहा था। राजा के हृदय में एक अनोखी शांति उतरने लगी। तभी उसने देखा कि उस कमल के ऊपर एक दिव्य पुरुष विराजमान है, जिनका स्वरूप शांत और तेजस्वी है। उनके चारों भुजाएं हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनका चेहरा करुणा से भरा हुआ था और उनके चारों ओर अनंत प्रकाश फैल रहा था। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। राजर्षि देवदास का ध्यान ऐसे खो गया जैसे एक क्षण के लिए भी राजा की पलकें बंद नहीं हो रही थीं। उसके मन में तुरंत भक्ति का भाव उमड़ पड़ा और वो रथ से उतरकर उस दिव्य पुरुष के सामने झुक गया और अंदर ही अंदर जोर जोर से रोने लगा।
जैसे कोई प्यासे ने लाखों बरसों बाद कुआं देखा हो, जैसे धरती ने हजारों बरसों बाद दिव्य बरसा से प्यास बुझाया हो, जैसे एक व्याकुल आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा कि प्रभु, क्या आप ही नारायण हैं? उस दिव्य स्वरूप से मधुर आवाज आई कि हे राजन, मैं वही हूं जिसे तुम नारायण कहते हो। मैं वही हूं जिसे तुम ईश्वर कहते हो। मैं केवल इस स्थान में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में के कण कण में हूं। अंतरिक्ष में जो अनंत शून्य दिखाई देता है, वो भी मेरी ही ऊर्जा से भरा हुआ है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि प्रभु, मैं तो केवल आपको देखने की इच्छा से यहां तक आया हूं। नारायण ने मुस्कुराकर कहा कि जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा, वो मुझसे दूर कैसे रह सकता है? जिसने इतने वर्षों तक मेरी भक्ति में डूबा था, वो मुझसे दूर कैसे रीत सकता है? राजा ने पूछा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि आप वैकुंठ में रहते हैं, तो फिर अंतरिक्ष में आपका स्थान कहां है? नारायण ने उत्तर दिया कि मनुष्य की समझ के लिए स्थानों के नाम बनाए गए हैं। वैकुंठ कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि चेतना का एक दिव्य स्तर है। केवल एक चेतना, अगर आसान शब्दों में समझो तो केवल सोच जो एक ऊंचे स्तर पर है। जब कोई आत्मा शुद्ध भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलती है, तो वो उस लोक का अनुभव स्वयं कर सकती है। यदा आत्मा शुद्ध भक्त्या सत्य पथे च चरति, तदा साक्षात वैकुंठानुभवः स्वयमेव भवति। अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में भी वही चेतना व्याप्त है। जो इसे समझ लेता है, वो हर जगह मुझे अनुभव कर सकता है। राजा दिवोदास उस दिव्य संवाद को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई हैं। नारायण ने उसे ऐसा दे दिया है जिसके लिए पृथ्वी लोक की हर आत्मा तरस रही है। नारायण ने उससे कहा कि अब तुम्हें धरती पर लौटना होगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभव से लोगों को सत्य का मार्ग मिलेगा। राजा ने हाथ जोड़कर अंतिम क्षण के लिए प्रणाम किया और रथ पर वापस बैठ गया। जैसे ही वो रथ पृथ्वी की ओर लौटा, उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और प्रकाश से भरा हुआ है। जब वो अपने राज्य में लौटा, तो लोगों ने देखा कि अब उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। उसने अपने अनुभव की कथा सबको सुनाई और बताया कि अंतरिक्ष में नारायण को खोजने से पहले हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा, क्योंकि वही चेतना हमें उस दिव्य सत्य तक पहुंचाती है। उसके बाद से उस राज्य में भक्ति और सत्य का मार्ग और अधिक मजबूत हो गया। कहते हैं कि आज भी जब कोई मनुष्य रात के आकाश की ओर देखता है और सच्चे मन से नारायण को याद करता है, तो उसे वही अनंत शांति महसूस होती है जो राजा दिवोदास ने अंतरिक्ष की उस यात्रा में अनुभव की थी। अंतरिक्ष का हर तारा मानो उस दिव्य चेतना की झलक है जो सृष्टि के हर कण में छिपी हुई है। और शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि नारायण किसी एक स्थान में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। नारायणः न केवलम एकस्मिन् स्थाने वसति, अपितु सह संपूर्णे ब्रह्मांडे व्याप्तः अस्ति। जब भी मन में ये प्रश्न उठे कि अंतरिक्ष में नारायण कहाँ है, तो बस आकाश की ओर देखो और अपने भीतर झांको, क्योंकि जहां अनंत आकाश है, वहीं नारायण की उपस्थिति है, और जहां सच्ची भक्ति है, वहीं उनका धाम है।